बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यहूदियों की अपनी रवायात के मुताबिक अर्ज़ मुक़द्दस यानी फ़लस्तीन पर कब्ज़ा दरअसल किसी एक आध चीज़ या मकसद के लिए नहीं है, बल्कि इसमें बेशुमार चीज़ें शामिल हैं। यहूदियों के बड़े बड़े मकासद में एक तो ख़ुद दज्जाल की आमद के लिए राह हमवार करना है, दूसरी जानब एक बड़ा मकसद ताबूत सकीना का असूल भी है जो सदियों से पहले यहूदी खो चुके हैं। एक और बड़ा मकसद जो यहूदी पेशवाओं के पेश नज़र है वो मुख्तलिफ़ अंबिया इकराम की कब्रों की शनाख्त और उन्हें अपने कब्ज़े में लेना है। यहूदियों की मजहबी तारीख़ में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बेहद अहमियत रखते हैं और यहूदियों के नज़दीक वो सबसे ज़्यादा जलील क़द्र पैगम्बर समझे जाते हैं। आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहूदी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के बारे में अनजान क्यों हैं और वो कब्र मुबारक को ढूंढने के लिए कितनी कोशिशें कर चुके हैं। यहाँ पर यह बात जानना इंतहाई ज़रूरी है कि यहूदी पिछले 60 से 70 साल के दौरान इस कोशिश में लगे हैं, मगर मौजूदा दौर में इतनी जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद वो अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो सके। सबसे पहले इस बात का जायज़ा लेते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे जलील अल क़द्र पैगम्बर की कब्र आखिर यहूदियों को क्यों नहीं मिल सकी। इस सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रवायत पेश खिदमत है। जब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करने के लिए हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम को उनके पास भेजा तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके साथ इंतहाई अजीब सलूक किया। जब मलकुल मौत ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि मुझे आपकी रूह कब्ज़ करने के लिए भेजा गया है, तो इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो गुस्से में वैसे भी बेहद मशहूर थे, उन्होंने मलकुल मौत के चेहरे पर इस कदर ज़ोर से थप्पड़ मारा कि इनकी आँख बाहर निकाल दी। मलकुल मौत इस बात पर दिल बर्दाश्ता हुए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दरख्वास्त की कि है खुदा, तूने मुझे अपने जिस बंदे के पास भेजा है उसने मेरे साथ ये सलूक किया है। अल्लाह ताला ने हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम से कहा कि आप दोबारा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएँ और उनसे कहें कि वो किसी भी गाय की पीठ पर हाथ फेरें, जितने भी बाल इनके हाथ से गुजरेंगे इन्हें इन बालों की तादाद के बराबर इतने ही साल मज़ीद ज़िंदगी दी जाएगी। जब अल्लाह का ये पैगाम लेकर हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि फिर इसके बाद क्या होगा। इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जवाब आया कि इसके बाद भी मौत ही है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर तब भी मौत ही है तो मैं अभी मरने के लिए तैयार हूँ, अलबत्ता मुझे सरज़मीन यानी फ़लस्तीन से दूर जाने की इजाज़त दी जाए। मैं नहीं चाहता कि मेरी कौम मेरे बाद मेरी कब्र को सजदागाह बना ले। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ये दुआ कबूल हुई और उनकी पसंदीदा जगह पर इनकी रूह कब्ज़ की गई। ये वाक़या सुनाने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अगर अर्ज़ मुक़द्दस जा सकता तो तुम्हें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वो कब्र ज़रूर दिखाता जो अर्ज़ मुक़द्दस जाने वाले रास्ते पर एक सुर्ख पहाड़ी टीले के अंदर मौजूद है। इस पूरे वाक़े से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र अब तक यहूदियों को क्यों नहीं मिल सकी और इसकी तमाम मालूमात अल्लाह ने इनसे पोशीदा क्यों रखी है। दरअसल ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अपनी दुआ थी कि इनके बाद यहूदी इनकी कब्र को सजदागाह न बना सकें। इनका यह डर इस वजह से था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में ही जब वो 40 रोज़ के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर चले गए तो उनके पीछे इनकी कौम ने सामरी जादूगर की बातों में आकर एक सोने के बने हुए बछड़े के बुत को पूजना शुरू कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम की फितरत से वाकिफ़ हो चुके थे कि अगर मेरे बाद मेरी कब्र इस कौम को मिल गई तो वो लोग इस कब्र को पूजने से बाज नहीं आएंगे। चनाचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये डर बिल्कुल सच साबित हुआ और उनके बाद यहूदियों ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानकर इनकी परस्तश करना शुरू कर दी, जो कि आज तक जारी है। यही वजह है कि यहूदी कौम इतने वसाइल और जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र ढूंढने में नाकाम रही। इनके मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक और ताबूत सकीना मस्जिद अक्सा की बुनियादों में ही कहीं पर पोशीदा है। इसी मकसद को पाने के लिए वो मस्जिद अक्सा की चारों बुनियादों में से 3 को हर मुमकिन हद तक खोद कर देख चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें सवाई नाकामी के कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मस्जिद अक्सा की चौथी साइड जो जबल जैतून की जानिब मौजूद है, सिर्फ वो हिस्सा ही तलाश से अभी तक बचा हुआ है।
اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہودیوں نے مسجد اقصیٰ کی چوتھی بنیاد بھی کھود ڈالی تو یہ مسجد فوراً منہدم ہو جائے گی، اور اگر ایسا ہوا تو پوری مسلم امت یہودیوں کے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی اور یوں یہودی ایک بڑی جنگ میں مشغول ہو جائیں گے۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ جب تک انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر اور تابوت سکینہ نہیں مل جاتے تب تک وہ کسی بھی جنگ میں مکمل طور پر فتح یاب نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجہ بھی خود یہودی مذہب میں مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام سے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ تابوت سکینہ جس کے قبضے میں ہوگا وہی فتح یاب ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ تابوت سکینہ کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی نظر سے چھپا دی ہے۔ اس کی ایک اور بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ دجال نے جبل زیتون کی جانب سے مسجد اقصیٰ میں داخل ہونا ہے، اور یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے۔ اس لیے یہودیوں کو مسجد اقصیٰ کی بنیادوں کو مکمل کھدائی کے ساتھ ساتھ وہاں پر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کر کے مسجد اقصیٰ کی چوتھی جانب جبل زیتون تک وہ رستہ بھی تعمیر کرنا ہے جس پر چل کر دجال ان کے عقیدے کے مطابق مسجد اقصیٰ میں داخل ہو کر اس پر قبضہ کرے گا۔ اب یہ تو آنے والا وقت ہی طے کرے گا کہ یہودی اپنے اس مقصد میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں اور انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک اور تابوت سکینہ تک رسائی ملتی ہے کہ نہیں۔ لیکن یہ بات ہم تمام مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور اللہ نے فتح کا وعدہ صرف مسلمانوں سے ہی کر رکھا ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید ویڈیو کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔